हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम जो आलोचना विधा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप उसको लेना चाहे तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसको ले सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये भी हमारा लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। जैसे ही कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। बहुत ही शानदार नोट्स है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा तब आपको पता चलेगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके कवर हुए। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं क्योंकि मेरे को इतने सालों का अनुभव है और मैंने इनमें से काफी अच्छा महसूस किया। अब बात करें आलोचना विधा की, यानी आलोचना विधा क्या है। तो आलोचना विधा है उसके बारे में देखिए। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम आलोचक बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। यानी हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो सर्वप्रथम जो आलोचना लिखने वाले थे वो किसको माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। एवं उनके द्वारा हिंदी प्रदीप वो पत्र है में सच्ची समालोचना शीर्षक से 1886 ईस्वी में प्रकाशित संयोगिता स्वयंवर नाटक पर लिखी गई। यानी संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है उस पर आलोचना लिखी गई। यानी आलोचना क्या है? आलोचना है जैसे कोई चीज है, कोई रचना है, उस रचना में क्या कमी रह गई, क्या है, उनके बारे में जो लिखी जाती है उस रचना को आधार मानकर, ठीक है, तो वो एक आलोचना है। तो संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है उसके पर उन्होंने आलोचना लिखी है, जो नाम क्या रखा? सच्ची समालोचना। आलोचना को हिंदी की पहली आलोचना माना जाता है। किसको? ये जो सच्ची समालोचना है वो। आगे देख, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना को समालोचना नाम से पुकारा है, ये भी याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना को क्या कहा है? तो समालोचना कहा है। एवं इसके दो प्रधान मार्ग बताए। कौन कौन से? एक निर्णयात्मक मार्ग और एक व्याख्यात्मक मार्ग। ये अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना को समालोचना माना है और उसके दो प्रधान मार्ग बताए, एक निर्णयात्मक और एक व्याख्यात्मक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्होंने क्या कहा? किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष दिखलाने के लिए रची गई पहली पुस्तक स्वतंत्र आलोचनात्मक ग्रंथ, ये जो प्रथम पुस्तक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना मानी जाती है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि किसी ग्रंथकार के गुण और दोष दिखलाने के लिए, यानी आलोचना में क्या होता है, उनके गुण और दोष दिखलाने के लिए रची गई पहली पुस्तक है स्वतंत्र आलोचनात्मक ग्रंथ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना मानी जाती है। यानी ये हिंदी कालिदास की आलोचना है ना, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इसमें लाला सीताराम द्वारा अनुदित नाटकों के भाषा तथा भाव संबंधी दोषों का विस्तार से विवेचन किया गया। यानी इसकी विषय वस्तु क्या है कि जो लाला सीताराम है उनके अनुदित नाटक है उसकी भाषा और उसके भाव संबंधी जो दोष है उनका विस्तार से विवेचन किया गया है। पुस्तककार रूप में हिंदी की सर्वप्रथम आलोचना पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना ही मानी जाती है। यानी पुस्तककार रूप में हिंदी की सर्वप्रथम जो आलोचना है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कालिदास की आलोचना ही मानी जाती है। अब विशेष बिंदु वो देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो हिंदी आलोचना उसके प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। ये जो पॉइंट है महत्वपूर्ण वो आपको दिमाग में अच्छे से रखना है। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक माने जाते हैं। यानी कई बार पूछा गया रसवादी आलोचक कौन है, तो डॉक्टर नगेंद्र। पदम सिंह शर्मा प्रथम तुलनात्मक आलोचक माने जाते हैं। आचार्य नंदुलारी वाजपेयी सौष्ठववादी आलोचक माने जाते हैं। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। यानी जो एक एक जो लाइन है वो एक एक क्वेश्चन का काम कर रही है, आपको अच्छे से याद रखना है। यानी ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं यही अक्सर एग्जाम में गलत हो जाते हैं और वहां पर हम जो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, जहां पर हमारा लक्ष्य होता है वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देख,
शांतिप्रिय द्विवेदी को हिंदी का प्रभाववादी आलोचक माना जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि को प्रगतिशील आलोचक कहा जाता है। इन तीनों को प्रगतिशील आलोचक कहा जाता है। डॉक्टर देवराज हिंदी के मनोवैज्ञानिक आलोचक व दार्शनिक अनुशासन के आलोचक माने जाते हैं। यानी जो डॉक्टर देवराज है वो मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अनुशासन दोनों माने जाते हैं। डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1902 ईस्वी में जयपुर से समालोचक नामक पत्र निकाला था। यानी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इसकी एक कहानी है, उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई थी। बहुत ही शानदार कहानी है। अभी जो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हुआ उसके अंदर उसके सिलेबस में भी ये ऐड थी। हिंदी साहित्य की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं, यानी कौन कौन से जो लेखक है जिन्होंने आलोचनाएं लिखी है। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाटक नाम से आलोचना लिखी है इन्होंने 1883 ईस्वी में, नाटक अथवा दृश्य काव्य। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी कालिदास की आलोचना, कालिदास की निर्कुंशता 1911 ईस्वी, नेषद चरित्र चर्चा, संपत्ति शास्त्र, ये सारी आलोचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907 ईस्वी, रसक रंजन 1920 ईस्वी, सुकवि संकीर्तन 1924 ईस्वी, साहित्य शिखर 1929 ईस्वी, साहित्य संदर्भ 1924 ईस्वी। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी कालिदास की आलोचना हिंदी की सर्वप्रथम पुस्तक मानी जाती है। जो ऊपर भी आ गया है, आलोचना की है, यानी इसके अंदर आलोचना की गई है। पदम सिंह शर्मा कमलेश, ये हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे देख, मिश्र बंधु, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, यानी ये जो मिश्र बंधु है, जो तीन भाई थे, तीनों के नाम है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से मिश्र बंधु में शामिल नहीं है, तो एक नाम आता है कृष्ण बिहारी, कृष्ण बिहारी। तो ये आपको याद रखना है, कृष्ण बिहारी है वो नाम, यही नाम देते हैं कृष्ण बिहारी। तो हम क्या इस श्याम बिहारी कृष्ण बिहारी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई श्याम है या कृष्ण है। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी तो है, ये कृष्ण बिहारी है वो मिश्र बंधु में शामिल नहीं है। तो इनकी जो आलोचना है, हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी, साहित्य परिजात 1940 ईस्वी। फिर नाम आता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, 1875 में जन्म हुआ था और 1945 ईस्वी में मृत्यु। साहित्यालोचन 1922 ईस्वी, बिसल देव रासो की भूमिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी, रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास 1933 ईस्वी, जायसी ग्रंथावली 1925 ईस्वी, भरमर गीत सार 1926 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। इन्होंने आलोचना के तीनों रूपों सैद्धांतिक, व्यवहारिक एवं ऐतिहासिक पर अपनी लेखनी चलाई है। यानी जो आलोचना है वो सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना और ऐतिहासिक आलोचना, तीनों प्रकार की जो आलोचना है उन पर इन्होंने लिखा है। कौन? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सॉरी डॉक्टर नहीं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, साहित्य समालोचना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी है, 1938। कुछ चीजें हैं वो थोड़ी पेन से लिखी हुई है, अच्छे से दिखाई नहीं देती है। कबीर का रहस्यवाद 1931 ईस्वी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी की वाग विभूति 1936 ईस्वी, हिंदी नाट्य साहित्य का विकास 1930 ईस्वी, वाग्मय विमर्श 1942 ईस्वी, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग 1959 ईस्वी। रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध एवं रीति मुक्त में विभाजित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। यानी जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, इन्होंने ही रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति बद्ध, ये जो नाम अलग अलग दिए थे, ये इन्हीं की देन है। डॉक्टर गुलाब राय, 1888 में जन्म हुआ था और 1963 ईस्वी में मृत्यु। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। आगे देख, डॉक्टर नगेंद्र, रीति काव्य की भूमिका 1949 ईस्वी,
हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 1973 ईस्वी, रस सिद्धांत 1964 ईस्वी, सुमित्रानंदन पंत 1938 ईस्वी, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं 1962 ईस्वी, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि 1985 ईस्वी, देव और उनकी कविता 1949 ईस्वी, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, शैली विज्ञान, राम की शक्ति पूजा 1993 ईस्वी। यह है डॉक्टर नगेंद्र की जो निराला राम की शक्ति पूजा निराला की है। रचना तो क्या है, राम की शक्ति पूजा निराला की है, परंतु उन्होंने डॉक्टर नगेंद्र ने इस पर आलोचना लिखी है। ये रसवादी आलोचक माने जाते हैं जो ऊपर मैंने आपको बता दिया है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1947 ईस्वी, सुमित्रानंदन पंत, पल्लव की भूमिका 1927 ईस्वी, छायावाद पुनर्मूल्यांकन। इनकी पल्लव रचना की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है पल्लव की भूमिका। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। पंत और पल्लव 1928 ईस्वी, रविंद्र कविता कानन 1928 ईस्वी। ये छायावादी कवियों में एकमात्र सफल आलोचक माने जाते हैं, यानी छायावाद में यह छायावाद में सफल आलोचक माने जाते हैं सर्वप्रथम। तो कौन है, निराला। इन्होंने रीतिकाल को क्षयग्रस्त कहा है, क्षयग्रस्त कहा है। फिर नाम आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर, समालोचनादर्श। आगे देख, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर साहित्य 1936 ईस्वी सर्वप्रथम रचना है। कबीर 1942 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा, निराला जी की कविता 1934 ईस्वी, सर्वप्रथम आलोचनात्मक लेख। प्रेमचंद 1941 ईस्वी, पहली आलोचना पुस्तक। निराला की साहित्य साधना 1969 ईस्वी, महावीर प्रसाद और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी। डॉक्टर भोला शंकर व्यास, ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य की समस्याएं व समाधान, रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, महादेवी नया मूल्यांकन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। याद रखना, ये मोस्ट है रचना। पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब प्रकाशित हुआ, तो 1965 में। ये किसकी रचना है, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की। डॉक्टर वचन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसको कैसे याद रखोगे आप, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, जैसे वचन सिंह है ना, ये बच्चन, हम बच्चन लिखते हैं तो बच्चन के अंदर डबल च आ रहा है, तो 2 च आ रहा है, तो दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास वचन सिंह। यानी ज्यादा हो जाते हैं तो इसको ऐसे अटैच करके याद करना होता है, भूल जाते हैं हम, इतना लोड होता है फिर। डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, तुलसी आधुनिक वातायन से। डॉक्टर नामवर सिंह, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 ईस्वी, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी। आगे देखिए, इलाचंद्र जोशी, साहित्य सर्जना 1940 ईस्वी, साहित्य संतरण 1953 ईस्वी, विश्लेषण 1954 ईस्वी, साहित्य चिंतन 1955 ईस्वी। फिर नाम आता अजय, त्रिशंकु 1945 ईस्वी, आत्मनिपद 1960 ईस्वी, संवत्सर 1978 ईस्वी, लिखी कागज कोरे, कामायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी। धर्मवीर भारतीय, पश्यति 1969 ईस्वी, सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी। ये जो हमारी थी आलोचना विधा। इसके बाद में हम निबंध विधा के बारे में देखेंगे। ये आलोचना यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।
जय भारत।